पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान शिव कुल 6 बच्चों के पिता थे। इन सभी को देश के अलग अलग कोने में पूजा जाता है। गणेश, कार्तिकेय, अयप्पा, अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा। श्री गणेश का जन्म कैसे हुआ और कैसे तारकासुर को मारने के लिए भगवान कार्तिकेय के 6 मुख और 12 हाथों वाले अवतार का जन्म हुआ, इसकी कहानी तो सभी जानते हैं, लेकिन शिव की बाकी संतानों का जन्म और उनसे जुड़ी कथाएं शायद ही आपको पता हों। शिव पुराण में सबसे ज्यादा शिव के सामाजिक होने का जिक्र है। इस पुराण में शिव से जुड़ी अनेक कहानियां हैं, जिसमें वो एक पिता की भूमिका निभाते नजर आए हैं। पार्वती के अकेलेपन की, साथ ही अशोक सुंदरी। गुजरात और उसके आसपास के इलाकों की व्रत कथाओं में अशोक सुंदरी की चर्चा होती आई है। शिव पुराण में भी अशोक सुंदरी का व्याख्यान मिलता है। अशोक सुंदरी को पद्म पुराण में भी जगह मिली है। बहुचर्चित सीरियल देवों के देव महादेव में भी अशोक सुंदरी को दिखाया गया था। असल में अशोक सुंदरी के जन्म के पीछे की कहानी पार्वती से जुड़ी हुई है। पार्वती ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए कल्प वृक्ष, जिसे लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाला पेड़ कहा जाता है, से एक वरदान मांगा। एक कन्या का वरदान। इसे ही अशोक सुंदरी के जन्म से जोड़कर देखा जाता है। कन्या का नाम अशोक सुंदरी रखा गया क्योंकि उसने पार्वती के शोक को खत्म किया था और वो बहुत सुंदर थी। कथाओं के अनुसार जब भगवान गणेश का सिर शिव ने काट दिया था, तब अशोक सुंदरी नमक की बोरी के पीछे छुप गई थी। ऐसा उन्होंने अपनी क्रोधित मां से बचने के लिए किया था। तब से अशोक सुंदरी को नमक से जोड़कर देखा जाने लगा। अशोक सुंदरी की शादी नहुषा से होनी तय थी, लेकिन एक राक्षस हुंडा ने अशोक सुंदरी को धोखे से अपने पास रख लिया। नहुषा तब छोटे थे और उन्हें मारने की भी कोशिश की गई। तब नहुषा को ऋषि वैशिष्ठ के आश्रम में रखा गया और बड़े होकर उन्होंने हुंडा को खत्म किया और अशोक सुंदरी से शादी की। शिव के तेज से जन्मी ज्योति। दक्षिण में शिव के साथ ज्योति को भी पूजा जाता है। ज्योति के जन्म से जुड़ी कई कहानियां हैं। पुराणों की माने तो शिव के तेज से ज्योति का जन्म हुआ था। हालांकि ज्योति के जन्म को पार्वती से भी जोड़कर देखा जाता है और कहा जाता है कि पार्वती के माथे से निकली एक चिंगारी से ज्योति का जन्म हुआ था। माना जाता है कि ज्योति शिव के तेज को सह सकती थी। हालांकि इन्हें ज्वालामुखी से भी जोड़कर देखा जाता है। खास तौर पर दक्षिण में ज्योति को पूजा जाता है। पार्वती की ईर्ष्या और मनसा देवी। मनसा देवी को पार्वती की ईर्ष्या से जोड़कर देखा जाता है। अगर आपको ना पता हो तो बता दूं कि हरिद्वार में मनसा देवी का बहुप्रसिद्ध मंदिर है। मनसा देवी उन कुछ देवियों में से एक है जिन्हें कभी खुशी नहीं मिली। कम से कम कथाओं में तो इसका जिक्र है। बंगाली लोक कथाओं में खास तौर पर मनसा को जगह दी गई है। दरअसल मनसा का जन्म शिव के वीर्य से जरूर हुआ था, लेकिन वो पार्वती की बेटी नहीं थी। कथाओं में जिक्र है कि काद्रू, सांपों की मां, ने एक मूर्ति बनाई थी और किसी तरह से शिव का वीर्य उस मूर्ति को छू गया था और उससे जन्मी थी मनसा। मनसा के बारे में प्रसिद्ध है कि वो सांपों के विष का असर भी बेअसर कर सकती है और मंदिरों में उन्हें सांप के कांटे और छोटी माता जैसी बीमारियों को ठीक करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है।